पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के हमले शुरू कर दिए। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 92 मरीज़ रिपोर्ट हुए। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में डेंगू के मरीज़ों में इजाफा। 150 से ज़ायद अफराद डेंगू की तस्दीक के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। शहर के अस्पतालों में डेंगू के मरीज़ों के लिए खुसूसी काउंटर कायम। सब अच्छा है कि रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। कोरोना की तरह इंसदादे डेंगू के इक़दामात को खुद मॉनिटर करूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुतालिका महकमों को इंसदादे डेंगू प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को इंसदादे डेंगू के लिए इक़दामात की खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बढ़ती महंगाई से मुताल्लिक़ इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा, मुशीर और मुआविनीन ख़ुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए अहम फैसले मुतवक्का। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2357 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 48,151 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 4.8% रही। पंजाब में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। मज़ारात भी खोल दिए गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलिया समीना अलवी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि एक दिन पहले मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। थोड़ी सी कमज़ोरी के अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सबसे दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान आज डेरा इस्माइल खान में गोमुल एग्री यूनिवर्सिटी की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकारों में किसान कार्ड भी तकसीम होंगे। सूबे में 5 लाख रजिस्टर्ड काश्तकार हैं। पहले मरहले में 2 लाख काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम होगा। मानसून का नया स्पेल सिंध में दाखिल हो गया। कराची में आज दिन भर शहर में बादल छाए रहेंगे। शाम और रात में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, बदीन, ठट्ठा और लाड़काना में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की दुनिया की सबसे बड़ी असेंबली में गूंज। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की 10 बिलियन ट्री मंसूबा शुरू करने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बोरिस जॉनसन ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे को कदर की निगाह से देखती है। माहौल की बेहतरी के लिए तमाम ममालिक को पाकिस्तान के इस शानदार मंसूबे की पैरवी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। UN असम्बली इजलास से खिताब में आलमी तनाज़ात, कोरोना और मौसमियाती तब्दीली पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। मुल्क में फेक न्यूज़ पर पाबंदी लगी तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ज़राए से खबरें चलवाने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालतों के सबूत मांगने पर भाग जाते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा तमाम झूठे मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एहतसाब कोर्ट में बार बार तफ्तीश और तहकीक हो चुकी। इमरान खान शहबाज शरीफ के खिलाफ फेक न्यूज़ ना चलवाएं, अदालतों में सबूत लाएं। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। रावल डैम के स्पिलवेज 2 घंटे के लिए खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह को 1752 से कम करके 1749 फुट पर लाया जाएगा। स्पिलवेज खोलने से पहले सायरन बजाकर अतराफ की आबादी को खबरदार किया गया।
मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। चौधरी परवेज इलाही ने सदर वफाकुल मदारिस मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। मुफ्ती तकी उस्मानी का इंतखाब दीनी मदारिस के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद है। मजीद जान लेते हैं तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने जो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी से टेलीफोनिक जो है वो गुफ्तगू की। इस मौके पर जो है बिला मुकाबला सदर वफाकुल मदारस मुंतखब होने पर जो है मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था कि मुफ्ती तकी उस्मानी का बतौर सदर वफाकुल मदारस इंतखाब जो है वो दीनी मदारस के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद है, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी के इंतखाब को दीनी मदारस के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद जो है वो करार दिया गया। जबकि उनका यह भी कहना था कि इनकी इदारत में वफाकुल मदारस की जो दीनी तालीम की खिदमात में मजीद वसअत पैदा होगी, जबकि उनका इंतखाब वतन अजीज में दीनी तालीम के फ़रोग का बायस बनेगा। जबकि चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि दीनी मदारस और वफाकुल मदारस के साथ हर मुमकिन तावन का सिलसिला जो वो जारी रखेंगे। नई नस्ल के मदारस की तरफ रजू में इजाफे का जरिया होगा। जबकि चौधरी परवेज इलाही हमेशा की तरह दीनी मदारस और वफाकुल मदारस के साथ हर मुमकिन तावन का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। ये कहना था मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का। जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी ने चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान की दीनी मदारस और उलमा इकराम से मोहब्बत और वाबस्तगी को भी सराहा। जी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे हैं। और पंजाब में कोरोना के बाद अब डेंगू वायरस भी फैलने लगा है। 24 घंटों के दौरान 92 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रवा साल सूबे में डेंगू के 828 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में मुतासर अफराद की तादाद 687 है। मजीद जान लेते हैं इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब समेत लाहौर में कोरोना के बाद डेंगू व मच्छर बार जो है तेजी से जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 92 डेंगू के कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सूबादार हुकूमत लाहौर में 64 रिकॉर्ड डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो डेंगू के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर लाहौर के जनरल अस्पताल में वॉक भी की गई, जिसमें प्रिंसिपल अल फरीद और एमएस डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने वॉक की क़यादत की और वाकिन में पम्फलेट भी तकसीम किए और साथ साथ उन्होंने हदायत की कि डेंगू से बचाव के लिए सफाई सफाई को यकीनी बनाने के साथ आज स्पेशल डेंगू के लिए अवार्ड भी मुख्तस कर दी गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 828 कंफर्म केसेस डेंगू के पंजाब में रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिर्फ लाहौर में 687 केसेस टोटल हो चुके हैं। सूबे भर में अभी भी 58 केसेस जो है डेंगू के वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं, जबकि सिर्फ लाहौर में 31 मरीज जो है मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज है, जिनमें फातिमा मेमोरियल, मेहो अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, जनरल अस्पताल, उसके साथ जो सर्विसेज अस्पताल में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो बढ़ते हुए डेंगू के फैलाव के लिए महकमा सेहत ने अवाम से अपील की है कि घरों में गमलों में खड़े पानी को भी न किया जाए, उसके साथ साथ घरों में स्प्रे को यकीनी बनाया जाए ताकि डेंगू वायरस से महफूज रह सकें। जी पंजाब में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी है। अपडेट से आगाह करें। खबर पंजाब से आगे जहाँ डेंगू का खतरा मंडला रहा है पंजाब में, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी एक्टिव हो गए और हिदायत की है मुतल्लिका इदारों को कि फौरी इक़दामात करें। तजम्मुल अपडेट करें। जी बिल्कुल, पंजाब में डेंगू के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको शिकस्त देने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जो कमर कस ली है। इस हवाले से इंसदाद डेंगू के लिए सूबे भर में मुतल्लिका इदारों और महकमों को चौकस कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि इंसदाद डेंगू के लिए फील्ड टीमों की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा, जबकि रावलपिंडी, लाहौर और दीगर शहरों में डेंगू पर काबू पाने के लिए मौसर अंदाज में सर्विलियंस पर तवज्जो दी जाएगी। जबकि वज़ीर आला का यह भी कहना है कि मुतल्लिका महकमों को इंसदाद डेंगू प्लान पर जो है 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जो है वो जारी की गई है। जबकि उस्मान बुज़दार का कहना है कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो इंसदाद डेंगू के इकदाम की खुद निगरानी करें, जबकि कोरोना की तरह इंसदाद डेंगू के इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा, ये कहना था उस्मान बुज़दार का। और उनका ये भी कहना था कि इस बार जो है वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, जबकि इंसदाद डेंगू के हर इकदाम का ऑडिट किया जाएगा और इंसदाद डेंगू के हवाले से कारकर्दगी को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाएगा।
जबकि उस्मान गुलजार का ये भी कहना है कि डेंगू के मर्ज से निमटने के हवाले से वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद में तसाहुल की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि मुतल्लिका महकमों का फर्ज है कि वो मौसर और जांफशानी से वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे।